गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें लिंक लिस्ट 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट पॉइंट सिंगल लिंक लिस्ट, सेकंड पॉइंट डबल लिंक लिस्ट, थर्ड पॉइंट सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड फोर्थ पॉइंट हेडर लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट पर ऑपरेशन किस प्रकार परफॉर्म होते हैं उसके बारे में टुडे क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो लिंक लिस्ट पर फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जो कि मैंने आपको सेकंड क्लास के अंदर बताया था। लिंक लिस्ट पर ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, शॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो उन सभी ऑपरेशंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन ट्रेवर्सिंग इन सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन किस प्रकार परफॉर्म होता है वह आज अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले लिंक लिस्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगेन, लिंक लिस्ट नोड के कलेक्शन से क्रिएट होती है। नोड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट डेटा पार्ट एंड इंफॉर्मेशन फील्ड कहलाता है, तथा सेकंड पार्ट नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड और पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड कहलाता है। डेटा पार्ट में एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर किया जाता है, तथा नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में करंट नोड के आगे जो नेक्स्ट नोड है उसके एड्रेस को स्टोर किया जाता है। जब हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट में बहुत से नोड्स होते हैं तो उन पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नोड को 1 बाय 1 एक्सेस करना होता है। एक्सेस करने की इस प्रोसेस को ट्रेवर्सिंग कहते हैं। ट्रेवर्सिंग करते टाइम हम वन टाइम में ओनली 1 नोड को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करते हैं तब हम सबसे पहले फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल से पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल में कॉपी कर देते हैं। अब हम एक व्हाइल लूप का यूज करते हैं। वह तब तक कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल में नल वैल्यू प्राप्त नहीं हो जाती है। इस लूप में हम करंट नोड के एड्रेस को एक्सेस करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट नोड पर मूव करने के लिए करंट नोड के नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट एड्रेस को पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल से नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट एड्रेस को पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल में कॉपी कर दिया जाता है। अब यह वर्क किस प्रकार होगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि आप यह वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनके लिए 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और जब प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 स्टेप्स के अंदर राइट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो आप अपन यहाँ पर एक एल्गोरिथम देखेंगे जिसके द्वारा लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन किस प्रकार परफॉर्म होगा, जो कि मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया है। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाएगा। इनिशियलाइज पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर। अपन यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिया है पीटीआर। स्टेप 1, जब भी अपन एल्गोरिथम्स लिखेंगे तो उसके स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट अपन क्या करना चाहते हैं, ट्रेवर्सिंग करना चाहते हैं। ट्रेवर्सिंग हमेशा फर्स्ट नोड से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है वो स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के पास में होता है, इसलिए फर्स्ट वर्क अपन क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो अपन पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कॉपी कर देंगे। इसलिए आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर कोई भी स्टेटमेंट या स्टेप्स आपको समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा हिंट भी लिख सकते हैं। हिंट को लिखने के लिए कमेंट का यूज किया जाता है, जो कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े हैं। कमेंट 2 टाइप्स की होती है,
सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर लिखी जाने वाली इंफॉर्मेशन या हिंट ओनली सिंगल लाइन की है तब सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया जाएगा, जिसमें डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया है तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट। इसका आगे लिख दिया अपन ने, वेयर स्टार्ट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। आपका स्टार्ट क्या एक पॉइंटर वेरिएबल है। स्टेप टू के अंदर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो आपके पास पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल में आ गया। अब अपन को वन बाय वन सभी नोड पर क्या करना, सभी नोड को वन बाय वन एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए वो अपन को यहाँ पर क्या करने का, वह काम अपन को कंटिन्यू बार बार रिपीट करना है। तो किसी भी वर्क को कंटिन्यू बार बार रिपीट करना होता है तो वहां पर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अब अपन यहाँ पर लूप का यूज करेंगे। लूप 3 टाइप की होती है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो आप किसी का भी यूज करके प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरली अपन यहाँ पर सभी एल्गोरिथम्स में व्हाइल लूप का ही यूज करेंगे। तो व्हाइल लूप चलेगी आपकी, इसके आगे कंडीशन को लिखा जाएगा। व्हाइल लूप के आगे कंडीशन लिखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मेरे को ट्रेवर्सिंग कब तक करनी है, तो मैंने आपको जब सिंगल लिंक लिस्ट बताया था तो उसमें लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट नोड जो होती है उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल वैल्यू को स्टोर किया जाता है, जो इंडिकेट करती है कि इसके आगे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। इसलिए अपन यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। जब तक पीटीआर की वैल्यू नल नहीं हो जाती है तब तक आप वन बाय वन नोड को क्या करते रहे, एक्सेस करते रहो। तो जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो रिपीट स्टेप 3 टू स्टेप 4। तो आपके स्टेप 3 और स्टेप 4 है वो क्या होते रहेंगे, आपके कंटिन्यू एग्जीक्यूट होते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 पर क्या किया जाएगा, जैसे ही अपन नोड पर ट्रेवर्सिंग करेंगे तो नोड का जो फर्स्ट पार्ट होगा उस पर प्रोसेस की जाएगी, प्रोसेस द करंट नोड। और क्या प्रोसेस होगी, उस करंट नोड के डेटा पार्ट में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको वहां पर क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा हुआ है, सी लैंग्वेज में यदि अपन को स्क्रीन पर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है तो वहां पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, जिसके लिए आप printf फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन यदि आप ये एल्गोरिदम C++ के अंदर यदि प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखना चाहते हैं तो वहां पर printf के प्लेस पर cout ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। cout का यूज करके आप स्क्रीन पर किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर प्रिंट का यूज करके करंट नोड के डेटा पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट पीटीआर एरो साइन इंफॉर्मेशन। अब पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा जब भी आप किसी डेटा को, वैल्यू को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पर एरो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ये एरो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर क्या करेगा, उस वेरिएबल में जो भी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस करेगा और वहां पर प्रिंट कर देगा। तो करंट नोड के इंफॉर्मेशन फील्ड में या डेटा पार्ट में जो भी वैल्यू होगी उसको एक्सेस करेगा और वहां पर स्क्रीन पर क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार करंट नोड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब अपन सेकंड पार्ट पर जाएंगे। तो इसके लिए स्टेप 4 पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो साइन नेक्स्ट। तो अभी पीटीआर आपका करंट नोड पर है, करंट नोड का काम कंप्लीट हो गया। अब अपन को नेक्स्ट नोड पर आना है तो मूव कराने के लिए लिख दिया जाएगा पीटीआर एरो साइन नेक्स्ट। तो पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल करंट नोड से मूव करके कहां पर आ जाएगा, नेक्स्ट नोड पर आ जाएगा। और फिर ये जो लूप है ये आपके वापस क्या कर दी जाएगी, कंटिन्यू कर दी जाएगी। जैसे कंटिन्यू होगी तो अगेन जो प्रोसेस अपन ने अभी स्टेप फॉलो किए हैं वह के वह स्टेप सेकंड नोड के लिए भी वर्क करेंगे। तो ये आपकी व्हाइल लूप तब तक कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपके पीटीआर के अंदर नल वैल्यू आपको प्राप्त नहीं हो जाती है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक स्टेप 3 और स्टेप 4 आपके वर्क करते रहेंगे। और जैसे ही आपकी ये लूप फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स होते ही आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो इस लूप से एग्जिट होगा। नेक्स्ट स्टेप 5 पर आ जाएगा एग्जिट। उस सिचुएशन में अपन क्या होंगे, उस लूप से एग्जिट हो जाएंगे। अब इसको अपन ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके देखते हैं। सच एज हमारे पास प्रेजेंट में एक लिंक लिस्ट इस प्रकार है।
ये अपने पास प्री डिफाइंड लिंक लिस्ट है, इसकी प्रेजेंट में ये अपने पास पोजीशन है। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वह भी किसके पास स्टोर है, स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के पास स्टोर है। तो अपन इस स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके ट्रेवर्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके ट्रेवर्सिंग करूंगा तो ये स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल मूव होके नेक्स्ट नोड पर आ जाएगा, फिर मूव होके तो फिर फर्स्ट नोड के एड्रेस को कौन होल्ड करके रखेगा। इसलिए अपन को एक न्यू पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता होती है, वो आपका कहलाता है पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पर एक पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाएगा, जिसमें स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस क्या कर दिया जाएगा, कॉपी कर दिया जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप। तो इस स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो मैं किसमें स्टोर कर दूंगा, पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल में। अब ये पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल जो है इसके पास किसका एड्रेस आया, स्टार्ट का। तो स्टार्ट का पास किस नोड का एड्रेस का, फर्स्ट नोड का। तो पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल इज इंडिकेट फॉर फर्स्ट नोड। ये आपका पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल आपके फर्स्ट नोड को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। अब स्टेप टू में अपन ने लिखा व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अब अपन यहाँ पर चेक करेंगे कि पीटीआर के अंदर क्या नहीं है, नल वैल्यू। तो अपन भी ये कह रहे हैं पीटीआर के अंदर आपको नल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है क्या, नहीं। अगर नल होती तो यहाँ पर क्या लगा हुआ था आपका क्रॉस साइन। तो पीटीआर के अंदर नल नहीं है, अपन भी ये कह रहे हैं कंडीशन ट्रू होती है आपका स्टेप 3 और 4 क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेप 3 प्रोसेस करंट नोड। तो अभी करंट नोड आपकी ये वाली है, इसको प्रोसेस किया जाएगा। क्या प्रोसेस किया जाएगा, प्रिंट पीटीआर एरर्स एंड इंफॉर्मेशन। अब नोड के 2 पार्ट होते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट जो होगा ये आपका कहलाएगा इंफॉर्मेशन पार्ट, और सेकंड पार्ट जो होगा ये आपका कहलाएगा नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। तो पीटीआर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन पार्ट को एक्सेस करेगा। तो इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या स्टोर है, फाइल, उसको ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो साइन नेक्स्ट। अब पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल क्या होगा, मूव होकर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट नोड पर। अब पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल जैसे ही मूव होगा तो ये पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल जो है करंट नोड से मूव होकर अब आपके कहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट नोड पर मूव कर जाएगा। अब इस लूप को अगेन कंटिन्यू किया जाएगा, वापस कंटिन्यू करेंगे, स्टेप्स फॉलो होंगे। पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर के अंदर नल नहीं है, कंडीशन ट्रू होते स्टेप 3 और 4 को रिपीट किया जाएगा। स्टेप 3 प्रिंट करेंगे इंफॉर्मेशन पार्ट को। तो इंफॉर्मेशन पार्ट में आपके पास क्या स्टोर है, 10। फिर आपका वापस स्टेप 4 पे आएगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो साइन नेक्स्ट। अब ये पीटीआर अगेन मूव होकर कहां पर चला जाएगा, नेक्स्ट नोड के पास में चला जाएगा। तो पीटीआर मूव होकर थर्ड नोड पर आ गया, अगेन इस लूप को कंटिन्यू किया जाएगा व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। तो अभी पीटीआर के अंदर आपके पास नल वैल्यू नहीं है, कंडीशन ट्रू होते अपन अंदर आएंगे, पीटीआर के इंफॉर्मेशन पार्ट को एक्सेस किया जाएगा 15। फिर आपका जो पीटीआर है नेक्स्ट पार्ट पर जाएगा, तो अपन क्या करें, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एरो साइन नेक्स्ट। तो अब ये पीटीआर इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको क्या मिलेगा, नल। तो आपके लूप वापस ऊपर जाएगी। अब ये चेक करेगा पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अपन क्या कह रहे हैं कि पीटीआर के अंदर नल नहीं है, जबकि एक्चुअल में अपने पास अब पीटीआर में क्या आ गया, नल। तो कंडीशन क्या हुई आपकी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती है, अपन उस लूप से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, और अपन 5th स्टेप पर आ जाएंगे, एग्जिट। तो इस प्रकार से एल्गोरिथम का यूज करते हुए 1 by 1 अपन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट पॉइंट ट्रेवर्सिंग इन सिंगल लिंक लिस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन सिंगल लिंक लिस्ट पर इंसर्शन ऑपरेशन किस प्रकार परफॉर्म होता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।